मऊगंज में पत्रकारों के अनशन पर गरमाई सियासत। एसडीएम के तीखे प्रहार से उठे सवाल, कलेक्टर और एसपी ने अनशन समाप्त कराया। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। मऊगंज जिले में बीते 6 दिनों से चल रहा पत्रकारों का अनशन आखिरकार समाप्त हो गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने मऊगंज के प्रशासनिक और राजनीतिक साख पर कई गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। जहां एक और अनशन को समाप्त करने के लिए जिले के कलेक्टर संजय कुमार जैन और एसपी ने हस्तक्षेप किया, वहीं दूसरी ओर मऊगंज के एसडीएम ब्रिजेंद्र पांडे के तीखे तेवरों ने पूरे मामले को तूल दे दिया। चश्मदीदियों के मुताबिक जब पत्रकार शांति से अपने अनशन पर बैठे थे, तब मऊगंज एसडीएम ब्रिजेंद्र पांडे मौके पर पहुंचे और कहा, या तो आप सम्मान सहित हट जाइए या फिर हमें आपको हटाना पड़ेगा। देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के प्रति इस प्रकार के भाषा ने न सिर्फ पत्रकारों को आहत किया, बल्कि आम जनता के बीच भी आक्रोश फैला दिया है। सवाल उठने लगे कि जब जिला प्रशासन एवं स्वयं अनशन समाप्त करने का प्रयास कर रहा था, तो आखिर एसडीएम पांडे को इस प्रकार का तीखा रवैया अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या यह किसी राजनीतिक दबाव का परिणाम था या फिर प्रशासनिक तालमेल की कमी? गौरतलब है कि मऊगंज एसडीएम ब्रिजेंद्र पांडे पूर्व में भी जमीन संबंधी मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। इस घटनाक्रम ने उनके पुराने विवादित कार्यशैली की याद दिला दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर कलेक्टर का आदेश था तो एसडीएम ने अपनी मर्जी से पत्रकारों पर इस प्रकार का दबाव क्यों बनाया? सिर्फ एसडीएम ही नहीं, मऊगंज तहसीलदार सौरभ मारवी भी पूर्व में विवादों में रहे हैं। ग्राम पंचायत सीतापुर के एक पुराने मामले में पटवारी मुंसाद खान के बचाव में की गई कोशिशों और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर 2000 रिश्वत कांड ने तहसील कार्यालय की साख पहले ही धूमिल कर दी थी। वहीं नौढ़िया ग्राम पंचायत में शासकीय रस्ते की जमीन को गलत तरीके से पट्टा कराने और फिर मीडिया के हस्तक्षेप पर आनन फानन में शासकीय भूमि बहाल करने की घटनाएं सौरभ मारवी के कार्यकाल की पारदर्शिता पर सवालिया निशाना लगा चुकी है। इन सब घटनाओं के बीच मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल और देव तालाब के विधायक गिरीश गौतम का भी नाम उछल रहा है। देव तालाब विधायक गिरीश गौतम ने कथित तौर पर इस पूरे मामले में आला कमान से शिकायत की है। वहीं विधायक प्रदीप पटेल को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा फटकारे जाने की भी चर्चा है। इससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी संगठन विकास कार्यों में तेजी लाने और कार्यकर्ताओं की छवि सुधारने के लिए कड़े कदम उठा सकती है। इस बीच पत्रकारों का अनशन समाप्त करने पहुंचे कलेक्टर संजय कुमार जैन और एसपी ने आश्वासन दिया कि थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के खिलाफ निष्पक्ष जांच की जाएगी। कलेक्टर और एसपी ने भरोसा दिलाया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सूत्रों की माने तो पूरा घटनाक्रम यह दर्शाता है कि जिले में प्रशासनिक तंत्र में समन्वय की भारी कमी है और राजनीति का दबाव भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और अन्य वरिष्ठ नेता इस गंभीर स्थिति से वाकिफ हैं? आप देखना दिलचस्प होगा कि मऊगंज में प्रशासनिक और राजनीतिक समीकरणों में कितना सुधार होता है और पत्रकारों के सम्मान और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। जो उनकी मांग थी कि उनके साथ 2-3 मांगे थी कि दुर्व्यवहार किया गया है, उस पर कार्रवाई हुई, तो उसके लिए हमने पहले ही एक उसकी जांच है, वो प्रभारी जो डीएसपी है यहाँ पर एसडीओपी मानी जी को मैंने दिया है। उनसे मैंने बोला था कि उसको जल्द से जल्द इसको पूरा करें और उनसे बोले इसको उस जांच को, जो दुर्व्यवहार वाली जांच को, उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, तकरीबन हम 2 वीक के अंदर उसको पूरा कर लेंगे। और दूसरा मामला था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। जो इनके विरुद्ध जो मामला कायम है उसको लेकर के मैं उस इन्वेस्टिगेशन को, उसकी निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए उसका जो इन्वेस्टिगेशन है किसी दूसरे थाने के विवेचक द्वारा इससे कराए जाएंगे, जिससे कि किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप ना रहे और निष्पक्षता उसकी बनी रहे। और उस इन्वेस्टिगेशन में इनके जो भी इनका कहना है, जो भी इनका पक्ष है, उसको पूरी तरीके से सुना जाएगा। उन सारे बिंदुओं पर भी जांच होगी और उसको हम जल्द से जल्द 1 माह के अंदर करने का हम प्रयास करेंगे। उसको पूरा इनको इन्वेस्टिगेशन का आउटकम निकले और
एक ये भी आश्वस्त करता हूँ कि पुलिस द्वारा इनको जब तक इन्वेस्टिगेशन हो किसी तरह का जो भी है किसी तरह का कोई हरासमेंट नहीं किया जाएगा जब तक कि सारे बिंदुओं पर जांच नहीं हो जाएगी। तो थाना प्रभारी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी अगर वो गलत पाए जाते जैसा हैं? कि वो जांच अगर वो एसडीओपी जो जांच कर रहे हैं उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।